i20 कार का मालिक सलमान गिरफ्तार, पुलिस के सामने खोले कई राज। आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर आई सामने। पुलवामा के तारीख को बेची गई थी दिल्ली ब्लास्ट वाली i20। गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल का साथी था डॉक्टर उमर। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास कल देर शाम एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया। अब जिस तरीके से यह बड़ी खबर सामने आई है, तो उसके बाद इस मामले को लेकर के कई सारे खुलासे हो रहे हैं कि आखिर यहां पर i20 कार को लेकर के किस तरीके का षड्यंत्र रचा गया था और कैसे यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि जो i20 कार में सवार था सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसकी पहली तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि ये पहले जो तस्वीर आई थी उसकी वो सीसीटीवी फुटेज से देखी गई थी, जहां पर डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो मास्क लगा करके कार चलाते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अब उसकी पहली तस्वीर सामने आई है, जहां पर उसका चेहरा स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि सीसीटीवी वाली जो फुटेज की तस्वीरें थी वो कुछ देर बाद ही आई थी बम ब्लास्ट के, लेकिन अब ये जो उसकी ताजा तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं, जिसका भांडाफोड़ 9 नवंबर की रात को हुआ था। बता दें कि i20 कार में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था, जिस कार HR26CE 7674 से यह धमाका हुआ उसका रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम हरियाणा निवासी सलमान के नाम पर है। पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। इस दौरान सलमान ने बताया कि कैसे उसने i20 जो कार है वो पुलवामा निवासी तारिक को बेच दी थी। दिल्ली बम ब्लास्ट में आपको बता दें कि जो खबर है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात डॉक्टर उमर की करें तो ये जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है उसके बाद से ही न सिर्फ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बल्कि इसके पीछे कई सारे खुलासे हो रहे हैं कि कैसे इसके जो कनेक्शंस हैं वो फरीदाबाद और सहारनपुर में गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो है वो इन्हीं का साथी था। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये तीनों के तीनों जो आतंकी है उनके पास डॉक्टर MBBS की डिग्री है, ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर्स हैं, लेकिन सुसाइड बॉम्बर बनना, दिल्ली के लाल किले के पास जाकर के i20 कार खड़ी करना और उसमें इतना बड़ा धमाका कर देना कि वहां पर आसपास का जो पूरा का पूरा माहौल है गमगीन हो जाता है और वहां पर जिस तरीके से लोग हैं उनकी मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। अब ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो फरीदाबाद में किराए के मकान पर रहता था। लेकिन अगर बात यहां पर हम डॉक्टर उमर की करें तो आपको बता दें कि डॉक्टर उमर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल का साथी बताया जा रहा है, जिसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि ये जो उमर है वो सुसाइड बॉम्बर बना था, तो जाहिर तौर पर उसके बचने की संभावना तो नहीं जताई जा रही है, लेकिन उमर को ये जो कार है वो पुलवामा के रहने वाले तारिक के जरिए मिली थी और तारिक ने ये कार सलमान से खरीदी थी और इसी वजह से सलमान को पुलिस ने धर दबोचा है और उससे कई तरीके से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कार के साथ, i20 कार के साथ, वो उमर नहीं है बल्कि तारीख की तस्वीर है, जो कि उसका एक अगला साथी है। आपको याद दिला दें कि सहारनपुर और फरीदाबाद से जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी, तो ऐसे में गुजरात ATS और हरियाणा पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी और देश में बड़े आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए आपको बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के 2 जगहों से तकरीबन 2900 किलो RDX बरामद किया गया था।
इसके अलावा अगर सिर्फ आदिल के घर की बात करें तो आदिल के घर से ही 350 किलोग्राम का जो RDX है वो बरामद किया गया था। इसके अलावा AK-47 राइफल्स भी बरामद की गई थी और ऐसे में खबर ये सामने आना कि इसका ये जो दोस्त है वो उमर था। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था और कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, जिस पर दिल्ली लाल किला विस्फोट में सुसाइड बॉम्बर होने का संदेह जताया जा रहा है। आपको बता दें कि वो जम्मू कश्मीर में डॉक्टरी का काम करता था और बताया जा रहा है कि वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इस तरीके से उसने सुसाइड बॉम्बर बनना चुना। कहा जा रहा है कि कटरा मेडिकल कॉलेज में लगभग 70% सीटें कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित की गई थी। कटरा मेडिकल कॉलेज को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा फंड किया जाता है और मेडिकल कॉलेज सहित श्राइन बोर्ड का पूरा जो मॉड्यूल है वो मंदिर में आने वाले हिंदू जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके दान से फंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर जैसे लोग सामने आते हैं जो कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली में यह बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर के न सिर्फ फॉरेंसिक की टीम बल्कि दिल्ली पुलिस की टीम और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के एनर्जी तमाम लोग वहां पर मुस्तैद हैं। ऐसे में क्या कुछ इस घटना को लेकर के नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ने कहा, सुनिए। जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस है उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। सर, एज आई टोल्ड यू, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी कैन नॉट कंक्लूसिवली कमेंट अपॉन एनीथिंग। वंस वी हैव द फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स इन हैंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल। गाड़ी जो बदरपुर से The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively How tell. long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you, that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now, it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not location? as of now. But still, we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now, I cannot share anything about that. We are deciding upon it, and then we will take a call. अभी कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर UAPA एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की FSL की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, NSG की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? सारे अभी तो चल रहा है। अभी तो जैसे ही कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बता। गाड़ी को गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई है और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है। अभी FSL की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। वहीं जिस तरीके से दिल्ली में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वहां पर जाकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घायलों से मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि धमाके की चपेट में आए लोगों को लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और कल देर शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह भी फौरन घटना स्थल का जायजा लेते हुए हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।